बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, बात करते हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। काफ़ी जो है वो इस वक्त गर्मा गर्मी है और PTI जो है वो मुकम्मल तौर पर हर तरफ से फंस चुका है जी। कल पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से डिवीज़नल बेंच ने यह फ़ैसला किया था कि PTI को बल्ले का निशान यानी उन्होंने वापस कर दिया था और एक तरफ से PTI के जो कारकुनान हैं और PTI के जो वकला हैं उन्होंने खूब जश्न किया और पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जब वो जश्न के मनाज़र देखे गए तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी पीछे नहीं हटने वाले। इलेक्शन कमीशन ने अब पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और सिचुएशन कुछ यूँ है कि अब PTI के लिए चंद घंटे बाकी हैं और टिकटों की जो तकसीम है, टिकटों की जो अनाउंसमेंट है वो भी करने वाली है और डेडलाइन भी चंद घंटों बाकी रहेगी और तकरीबन 28 दिन जो है वो इलेक्शन में बाकी हैं। और इस वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल जो है वो स्पेशली जमहूरियत के निशान पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन एक बाकायदा तौर पर एक सियासी पार्टी बनकर उभरा है और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो PTI उनके ख़िलाफ़ जो है इस वक्त जिस तरह से वो हथकंडे खेल रहा है और जिस तरह से पेशावर हाई कोर्ट में उनको मुँह की खानी पड़ी और अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला लेके गए हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो किस तरह से PTI के जो वकला हैं उनको डील करते हैं। चूँकि PTI के वकला के साथ जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अग्रेसिव है और जब भी PTI के वकला बोलते हैं तो इनके साथ वो थोड़ा और ही अंदाज से बोलते हैं। तो देखते हैं जी, लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो किस तरह से PTI की बात सुनी जाती है और बल्ले का निशान इनको मिलता है या नहीं मिलता है। तो खैर ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन इससे पहले बड़ी एक ट्विस्ट पैदा हो गया है जी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि वहाँ पे जो जस्टिस हैं पाकिस्तान के 24 घंटे में दूसरा इस्तीफ़ा आ गया जी, दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा आ गया जी। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाज़ुल हसन जो हैं इन्होंने अक्टूबर में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था और ये सीनियरिटी में जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब है उनके बाद दूसरे नंबर पे ये थे, यानी अब इन्होंने अक्टूबर में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। और जस्टिस एजाज़ुल हसन ने इस्तीफ़ा जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को भेज दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहना मेरे लिए एज़ाज़ था। जस्टिस एजाज़ुल हसन के इस्तीफ़े का बेसिकली ये मतन है और बतौर सुप्रीम कोर्ट का जज मज़ीद मैं काम नहीं कर सकता। आइन के आर्टिकल 206(1) के तहत इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। जस्टिस एजाज़ुल हसन ने अक्टूबर में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और याद रहे कि इस पर हामिद मीर साहब ने एक दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब पनामा केस में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मॉनिटरिंग जज भी थे और अगर अब जस्टिस एजाज़ुल हसन जो है वो शायद इस वजह से इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो वो बच नहीं सकेंगे, क्योंकि इसमें सबूतों के हवाले से बात काफ़ी आगे तक चले गई। ये कहना है जी हामिद मीर का, एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं जी। तो अब जो है वो सियासी सूरत हाल ना है, स्पेशली पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल इलेक्शन से चंद दिन पहले जो है एक ड्रामाई अंदाज में जो है वो चेंज हो गई और PTI जो कि पाकिस्तान की मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी एक पार्टी है, उसको वो एक मजाक बन चुकी है और बल्ले का निशान जो है वो एक मजाक बन गया। और जिस तरह से PTI इस वक्त ज़लील हो रही है तो उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से कि शायद जो है वो PTI के हक़ में फ़ैसला आएगा और PTI को बल्ले का निशान जो है वो अता होगा, जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने अता कर दिया था। तो ज़रा कमेंट सेक्शन में आइए और आप जो समझते हैं, आप जो सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MB पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मज़ीद कंटेंट हम आप तक पहुँचाते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। MB पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।